गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रुचि है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में और टाइटल में भी पढ़ा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है चावल, कच्चे चावल पे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और शायद बहुत सारे लोग चावल खाते होंगे कच्चे, और मैं तो नहीं खाती थी। मेरे घर में मम्मी मेरी खाती थी बहुत पहले, जो वो प्रेग्नेंट थी तब। और बैकग्राउंड अगर शोर हो रहा होगा, अगर आपको लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम चल रहा है। तो बात आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो मेरी जो एक व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, वो रजनी नाम है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कच्चे चावल पे वीडियो बनाए। उनकी कोई कजन है, वो बहुत ज़्यादा कच्चे चावल खाती हैं। तो मैं पर्सनली अगर बताऊं, कच्चे चावल कभी कभी मैं भी खा लिया करती थी। तो पर्सनली मैं बताऊं तो उसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हैं। हाँ, चावल हेल्दी है बट उसे पका कर खाने में हेल्दी है। अनहेल्दी चावल कच्चा होता है। अगर आप कच्चे चावल खाएंगे तो आपको इफ़ेक्ट करेगा। और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी और कुछ रिसर्च के बाद जो मैंने रिसर्च सर्च किया और जाना है वो बताऊंगी, आपसे टॉपिक शेयर करूंगी। और मैं आपकी फ्रेंड जैसी हूँ, तो आप मेरे से कोई भी अगर लेडीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं डॉक्टर से डिस्कस करके और प्लस रिसर्च के बाद मैं आपके पास वो उसके बारे में एज ए फ्रेंड आपको बताती हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते हैं। एक तो वो अगर कोई चीज़ है आपके पास, अगर आपको लगता है कि मुझे बात इनसे डिस्कस करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, वहाँ आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी जो है स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। कच्चे चावल, कच्चे चावल जो होते हैं ना, उसमें ऐसे तो बहुत टाइप्स के चावल, बहुत सारी वैरायटीज के चावल आते हैं, बहुत सारे। क्योंकि चावल जो है बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, कुछ जगहों को छोड़कर। मीन्स कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, साउथ में तो बहुत ज़्यादा, यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा, एमपी में भी बहुत ज़्यादा चलता है, उत्तराखंड में भी चलता है। ये सारे जगह पे चावल बहुत चलता है। तो चावल के बिना तो हमारा जिंदगी ही अधूरा है, ऐसा है। तो लेकिन अगर उसी को गलत तरीके से खाया जाए ना, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी इफेक्ट पड़ेगा। गलत तरीके से मीन्स कि कच्चे चावल अगर आप खाओ तो आपके लिए सही नहीं है। पहला पॉइंट है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है, गैस की प्रॉब्लम, जो नहीं पचता है, जो खाना नहीं पचता है उसकी प्रॉब्लम। तो जो कच्चा चावल है वो जल्दी नहीं पचता है फ्रेंड्स, वो जाके हमारे पेट में जमने लगता है, वो जल्दी पचेगा नहीं। तो जब वो पचेगा नहीं, वो फिर वो सड़ेगा पेट में, आपके पचेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, तो सड़ेगा। तो वो सड़ने के बाद सड़ता रहेगा, फिर गैस बन जाता है, और उससे, और पेट में अगर है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। गैस का, अनपच का जो है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो और उसी में जैसे कि चावल है, उसमें एक लेक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक जो कीटनाशक होता है, प्राकृतिक कीटनाशक और एंटी न्यूट्रिएंट्स के रूप में वो काम करता है। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जो है इससे बचें, कच्चे चावल मत खाएं। और जो प्राकृतिक कीटनाशक और ये एंटी न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके रूप में जो हमारे पेट में जाके काम करता है, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, और इसलिए इसे नहीं खाइए। ठीक है। और दूसरा है पथरी। जी हाँ, कच्चे चावल से पथरी भी होता है। आप किसी भी डॉक्टर से अगर आप पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कच्चे चावल नहीं खाने के लिए। और नॉर्मली अगर आप देखे होगे, किसी को पथरी हुआ रहता है तो डॉक्टर डायरेक्ट मना कर देते हैं चावल खाने के लिए। चावल, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना कर देते हैं। आप चावल खा रहे हो तो उसका माड़ निकाल के, मीन्स कि उसको गला के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप, जैसे हम लोग क्या, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो हर चीज़ आधा पका हुआ खाने का सोचते हैं। जैसे कि नूडल्स भी बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं खाना कोशिश, मतलब एकदम
पका हुआ नहीं खाते हैं, वो हल्का जैसे रबड़ की तरह उछले जैसा, मतलब हल्का पका हुआ ही, हल्का कच्चा ही खाने पसंद करते हैं। नॉनवेज भी हल्का कच्चा खाना पसंद करते हैं। चावल भी बहुत, वो जो हम चावल जिस तरीके से खाते हैं वो चावल सही तरीके से नहीं पकता है। चावल उसको बोलते हैं पका हुआ, जिसको हम लोग के गांव में उसको भात बोलते हैं। मीन्स की पका के वो एकदम भात जैसा एकदम अच्छे से गल जाता है, वैसा चावल खाना चाहिए। हम लोग में एक कहावत हुआ करता था, रोटी खाए जला कर, चावल खाए गला कर। ठीक है, तो ये होता है, गला के खाना चाहिए। और हम लोग की आजकल के नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वो गला के नहीं खाते, इसलिए पथरी होने का चांस होता है। और कच्चे चावल से तो और ज्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए डॉक्टर चावल खाने के लिए ही मना कर देते हैं कि चावल मत खाइए, क्योंकि वो जो है गलता नहीं है, मतलब पचता नहीं है, तो वो इकट्ठा होता रहता है और कहीं न कहीं पथरी का रूप ले लेता है। इसलिए कच्चे चावल से पथरी भी होने का चांस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फूड पॉइजनिंग। जी हाँ फ्रेंड, फूड पॉइजनिंग, कच्चे चावल खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है और होता ही है नॉर्मली, क्योंकि कच्चे जो चावल होते हैं या कोई भी फूड होता है, मतलब जो हम अगर डायरेक्ट किसानों से लेते हैं तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल आपको पता है कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है नॉर्मली किसी भी चीज को, सब्जी या कोई भी चीज उगाने में, और जो तो उसके बाद उसको लंबे समय तक हम चला सके, इसलिए उससे बहुत सारी मतलब दवाइयां या बहुत सारी चीजें पॉलिश की जाती है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक और की जो कीड़े होते हैं उससे बचा रहे। और वही चीजें अगर हम कच्चे चावल को डायरेक्ट खा लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग होना तो जाहिर सी बात है। और दूसरे तरीके से ये कि उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है, कच्चे चावल में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको वी सीरस बोलते हैं या बैसिलस सीरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये भी कच्चे चावल में पाया जाता है। जब हम इसे खाते हैं बिना पकाए तो वो उस बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर को जो हानि पहुंचती है और फूड पॉइजनिंग होता है, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लूज मोशन होना, उल्टियां होना, वोमिट होना, ये सारी चीजें होने लगती है, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसलिए प्लीज कच्चे चावल ना खाएं। और सब तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया, या जो लेडीज को प्रॉब्लम होता है नॉर्मली डिस्चार्ज का, वो तो जो लोग, ये मुझे पर्सनली हुआ था इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। और जिनके साथ ऐसा हुआ है प्लीज कमेंट्स करिएगा कि कच्चे चावल खाने से आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट होता है। तो जो बहुत ज्यादा खाते हैं कच्चे चावल उनको, मुझे तो होता था, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ था या नहीं हुआ था, या होता या नहीं होता, कमेंट जरूर करना। तो मुझे हुआ था कि जब भी मैं कच्चे चावल, जिस दिन मैं कच्चे चावल खाऊं उस दिन मुझे डिस्चार्ज होता था, वाइट पानी ऐसा जो होता है, लिकोरिया जिसको बोलते हैं वो, तो डिस्चार्ज होता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कच्चे चावल मत खाइएगा। और जब लिकोरिया हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगेगा और आपके कमर में बहुत दर्द होगा और पीरियड पे भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए, और जब डिस्चार्ज होने लगता है तो शरीर हमारा वीक हो जाता है, इसलिए ये लेडीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको पता है कि जब डिस्चार्ज होता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है डिटेल्स में। तो प्लीज इसे नहीं खाएं, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है एनर्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, कच्चे चावल जो लोग खाते हैं उनसे पूछिएगा, अगर आप में से कोई भी देख रहा है कच्चा चावल खाने वाले, तो आप बताना इसमें से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम कभी हुई है, और अभी जो बता रही हूँ वो होती है या नहीं होती है। तो कच्चे चावल खाने के बाद ना बहुत ज्यादा वीकनेस और बहुत ज्यादा आलस आने लगता है, ठीक है। एनर्जी हमारी लो हो जाती है, एनर्जी घटने लगती है। तो इसीलिए कच्चे चावल, सुना भी होगा चावल खाने के बाद हमारा पेट भारी भारी सा होने लगता है, सुना है ना नॉर्मली लोगों के मुंह से, मैंने तो बहुत सुना है कि चावल खाने के बाद बहुत भारी लगता है। तो बस वही रीजन है, कच्चे चावल भी जल्दी वो गलता नहीं है, बचता नहीं है, तो वो पेट में जाके इकट्ठा होता है और भारी होने लगता है पेट, और प्लस हमें आलस आने लगता है, वीकनेस लगने लगता है, एनर्जी जो होती है हमारी लो होने लगती है। इसलिए कच्चे चावल मत खाइए। बात तो
कच्चे चावल से बहुत बड़ा इशू नहीं है, बात छोटी सी है, लेकिन यही जो बात है ना बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी और हमें बहुत झेलना पड़ जाता है। तो आप ऐसा काम मत करिए, ऐसी कोई चीज मत लीजिए कि जो आपका कमाया हुआ है वो पैसा जो है आपका दवाई में लग जाए। वही पैसा आप जो है अपना खाने फूड हेल्दी फूड में खर्चा कीजिए, उस पैसे को अनहेल्दी फूड में या दवाइयों में मत जाने दीजिए, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है वो। आप फालतू इस तरीके से दवाइयों में फालतू चीजों पे पैसे खर्च मत कीजिए, आप अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में अगर धन कमाने से ज्यादा है आप हेल्दी रहें, ठीक है। हेल्दी रहेंगे तभी धन कमाएंगे। तो आप कमा क्यों रहे हैं? अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, अपने आप को सुंदर रखने के लिए। तो आप जब तक खाएंगे नहीं अच्छा, जब तक अच्छे से पिएंगे नहीं अच्छा, तब तक आप सुंदर और हेल्दी हो ही नहीं सकते। इसलिए आप मेरी बातों पे गौर कीजिए और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और लोगों को ये चीज समझाइए जितना हो सके उतना। तो धन्यवाद आपका मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए। तो बस यही तक है ये वीडियो, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना मुझे। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा इस कच्चे चावल या पेंसिल या अनहेल्दी फूड को कैसे छुड़ाएं, ठीक है, आदत कैसे छुड़ाएं। तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। कैमरा थोड़ा सही नहीं है इसलिए जो है वीडियो ऐसा आ रहा है, उसके लिए सॉरी। और ऐसे ही मेरे चैनल बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।